दीदी प्रणाम। दीदी कल उद्धरत आत्मा ये 5 नंबर का श्लोक है, तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अगर इच्छा करे तो ही उसका उद्धार हो सकता है, अपने द्वारा अपनाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हम कुछ ऐसा कार्य होता है जिसमें हमारा मन नहीं लगता, लेकिन उसमें जो हमारी ही हित होता है, हम अविद्या के कारण उस चीज को करना नहीं चाहते। फिर गुरुजन जो क्या होता है उस पर नियम लगा देते हैं कि आपको ऐसा करना ही है, तो फिर इसके बाद हमारा हित ही होता है, तो उसमें तो हमारी इच्छा नहीं होती, तो हमें जबरदस्ती लगाया जाता है, तो उसमें तो हम फिर सफल भी होते हैं। हाँ, अनिच्छा से भी हो जाता है, पर इच्छा पूर्वक करेंगे तो जल्दी होगा और ज्यादा होगा। अनिच्छा पूर्वक भी, जैसे कोई व्यायाम अनिच्छा पूर्वक भी करेगा तो उसको लाभ तो होगा ही, लेकिन इच्छा पूर्वक यदि करे तो जल्दी होगा लाभ और ज्यादा होगा, तो उसकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। तो ऐसे तो हो जाता है। तो 2 रास्ते हैं ना, इसलिए तो गुरु के पास जाते हैं कि जी हम तो जानते नहीं हैं, हम इच्छा करना भी नहीं जानते हैं, अभीप्सा करना भी नहीं जानते हैं, तो फिर गुरुजन करवा देते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो सब कर्म वो करवा देते हैं। तो इसलिए गुरु का महत्व, पर कम से कम उसकी इतनी तो अभीप्सा है ही, इच्छा है ही कि मैं गुरु के पास जाऊं। गुरु के पास जाएगा ही वो ही जिसकी कुछ जीवन में आगे बढ़ने की अभीप्सा है, तो इनडायरेक्ट रूप से उसकी इतनी अभीप्सा तो है कि कुछ श्रेष्ठ बनूं, पर वो कैसे बनूं, क्या करूं, वो उसको ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि मैं क्या इच्छा करूं, क्या, उसको इच्छा भी नहीं कहेंगे, अभीप्सा कहेंगे उसको। तो फिर ये गुरुजनों का कर्तव्य बन जाता है कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, वो फिर हमारे लिए एक नियम बना देते हैं। तो कभी तो हम उन नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं कि चलो इन्होंने बनाए तो मेरे हित में ही होंगे, और कभी तो हमारा उसमें श्रद्धा भी नहीं होती है, हमें लगता है कि ऐसे ही हमें लगा के रखते हैं किसी न किसी काम में, अश्रद्धा पूर्वक करते हैं। लेकिन अश्रद्धा पूर्वक करते हैं तो भी लाभ तो होता ही है, लेकिन कम होगा फिर। ठीक है।